हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हमने 20 से टॉपिक लाया है पॉइजन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इसलिए हमने व्याख्या सहित पूरा जो भी टॉपिक है आपके सामने लाया है। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, इसे हम समझते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, टॉपिक की ओर। तो क्या है आज का टॉपिक? विष है। क्या है? विष है। इसको हम रीड करते हैं। वैसे सभी रासायनिक पदार्थ जिनकी पर्याप्त मात्रा शरीर में पहुंचने पर शरीर में अस्वस्थ प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें विष कहते हैं। विष किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर अपर्याप्त मात्रा में रासायनिक पदार्थ पहुंचते हैं और हमारे शरीर को अस्वस्थ प्रतिक्रियाएं कराते हैं, उससे क्या उत्पन्न होता है? विष। उसे हम क्या कहते हैं? विष कहते हैं। विष शरीर में पहुंचकर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं विष तो क्या है? हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जो कि शरीर की एक्टिविटी कुछ अलग हो जाती है, जिनकी समुचित एवं शीघ्र चिकित्सा नहीं होने से प्राणघातक भी होते हैं। अगर समय पर इनका इलाज ना हो तो क्या होता है? प्राणघातक भी हो जाते हैं। इससे क्या होती है? जान भी चली जाती है। आगे है कि इनका प्रभाव कहाँ कहाँ किस शरीर के अंग पर पड़ता है। तो विष का जो प्रभाव है, विष के शरीर के अंदर पहुंचकर नाड़ी संस्थान को क्या करती है? पहले प्रभावित करती है। किसे करती है? नाड़ी संस्थान को प्रभावित करती है। रक्त की विषाक्तता बनाता है। नाड़ी मतलब जो है कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित तो करेगी, नाड़ी संस्थान को जो भी इससे रिलेटेड है सभी को क्या करेंगी? प्रभावित तो करेंगे। साथ साथ जो हमारे ब्लड होती है उसे भी विषाक्त बनाते हैं। उसमें भी विष पॉइजन जब चला जाता है तो उसे पूरे ब्लड में विषाक्तता फैला देती है। तो विषों का जो प्रभाव होता है शरीर पे दो रूपों में पड़ता है। तो पहला प्रभाव कैसा है? भोजन संस्थान पर प्रभाव। तो जो भोजन संस्थान के द्वारा प्रभाव पड़ता है वो कैसा प्रभाव है, देखते हैं इसके बारे में। भोजन संस्थान पर प्रभाव। भोजन संस्थान पर विष के जो प्रभावित होने से पेट में पीड़ा तथा अतिसार होने की संभावना होती है। जैसे क्या होता है, जब हमारे शरीर में विष अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है कि शरीर के अंदर पेट में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होता है? अतिसार होने लगते हैं। अतिसार की क्या होती है? संभावना हो जाती है। जैसे होठ, मुंह, गला और आमाशय में जलन पैदा होने लगती है। अनेक तरह के शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में अनेक तरह के प्रॉब्लम होने लगती हैं। उसके जो लक्षण है चेहरे पे दिखने लगते हैं। साथ ही वमन होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। विषाक्त भोजन करने से भी विषैले प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। विषैले जब शरीर के अंदर विष जाएंगे तो क्या होते हैं? भोजन के थ्रू, तो उससे भी कुछ मुझे हानियाँ देखने को मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। धातु का विष, फफूंदी, तेज अम्ल क्षार आदि, होठ, मुंह, गला, आमाशय में जलन। क्या होता है? होठ, मुंह, गला, ये सभी क्या होते हैं कि जलन होने से लगते हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। आगे है सेकंड प्रभाव जो पड़ता है नाड़ी संस्थान पे पड़ता है। तो विष रक्त में मिलकर नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। क्या होता है? जो विष होता है पहले रक्त में होता है, ब्लड सर्कुलेशन में अगर मिल गया तो ब्लड क्या करता है? ब्लड पूरे शरीर में फ्लो करने में 25 से 30 सेकंड लगाता है। तो 25 से 30 सेकंड के अंदर हमारे पूरे नाड़ी संस्थान जो भी सभी चीज़ें रिलेटेड है उससे सभी जगह विष फैला देते हैं, प्रभावित उससे हो जाते हैं। साथ ही दम घुटने लगते हैं। दम घुटने, चित्त भ्रमित होने से लेकर मूर्छा तक आने जाती है। क्या होता है? जो विष होता है ये जैसे कि प्रभावित करने लगते हैं शरीर के अंदर जाकर, तो दम घुटने लगता है, बेचैनी सा हो जाता है, माइंड जो भी दिमाग चित्त भ्रमित होने लगता है, कभी कभी मूर्छा आ जाता है। जैसे शराब होते हैं, शराब जैसे कुछ व्यक्ति हैं शराब पी लेते हैं, एस्प्रिन है, वेडाडोना है, स्प्रिट है आदि। साथ ही ये सब पीने से भी कभी कभी क्या तो व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं, दम घुटने लगते हैं, भ्रमित होने लगते, दिमाग काम नहीं करता है, नाड़ी संस्थान प्रभावित होने लगते हैं। तो साथ ही जैसे सांप है, बिच्छू है, जहरीले कीड़े हैं, पागल कुत्ते हैं, पागल गीदड़ हैं, पागल बिल्ली है, पागल बंदर है, काटने से विष शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। ये सभी क्या है? ये सब जो इतने जानवर होते हैं, कीड़े हैं, ये सभी के क्या है? इनके अंदर विष होते हैं। इन सभी के काटने से या किसी तरह अन्य तरीके से शरीर के अंदर इनके विष प्रवेश हो जाती हैं तो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाती हैं।
उसका जो प्रभाव होता है हानिकारक होता है। प्रत्येक विष का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। सभी जो भी कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, एनिमल्स हैं, सभी के विष अलग अलग तरीके से होते हैं, सबके विष भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम विष के प्रकार को पढ़ते हैं। तो विष के प्रकार की क्या है, प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित है, उनके प्रकार है। तो पहला क्या है, निद्राकारी विष, जो कि इस निद्राकारी जो विष होता है, इससे क्या होता है, पीने से अधिक निद्रा आती है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निद्राकारी विष से नींद आती है, श्वसन क्रिया गहरी हो जाती है और नाड़ी की गति धीमी पड़ जाती है। क्या होता है कि निद्राकारी विष में कि इससे शरीर के अंदर जब ये निद्राकारी विष अगर अंदर प्रवेश कर जाता है, सबसे ज़्यादा नींद आती है और श्वसन क्रियाएं क्या इतना ज़्यादा गहरी हो जाती है। नाड़ी की जो होती है, जो हमारे नसें होती हैं, वो उनकी गति धीमी हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन वो धीमी हो जाती है। एक जैसे अचेतन क्रिया में व्यक्ति हो जाता है, जैसे अफीम, धतूरा, मार्फिया, क्लोरोडाइन, पैरगोनिक आदि के विष। ये सभी क्या है, विष के नाम है। इन सभी के अंदर विष होते हैं। इसे अगर कोई सेवन कर रहा है तो ये विष से उसका शरीर प्रभावित हो जाएगा। व्यक्ति सोने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे विष लिए हैं, ऐसा सेवन किए हैं या चीज़ों को लिए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सोने नहीं देना चाहिए। उन्हें गर्म चाय और काफ़ी पिलाना चाहिए। उनसे ये गर्म चाय काफ़ी पीने से उन्हें आराम मिलेगा। क्षारक विष, क्षारक विष क्या होता है, वैसे विष तो क्षारक विष होते हैं जो शरीर के जिस भाग में जाते हैं उसे जला डालते हैं। क्षारक विष, इसका नाम ही है, क्षार से ही है। वो जहाँ जाएगा वहाँ पे स्किन मतलब वहाँ के मांसपेशी को जला देगा। जैसे गंधक है, नाइट्रिक अम्ल है, कास्टिक सोडा, अमोनिया है, पोटेशियम आदि क्या होती है, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये सब क्या है, रासायनिक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मांसपेशियाँ जो भी भाग वहाँ पे जाता है विष, वो उसे जला देता है। आदि जैतून का तेल, गर्म घी पिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए उसे, जो क्षारक विष होता है अगर वो कोई सेवन कर लिया तो उसे क्या, उसके साथ उसको क्या देना चाहिए, तो तेल, गर्म घी पिलाना चाहिए ताकि जलन कम हो। साथ ही आम्लिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए। प्रलापक विष, ये क्या है, तीसरे नंबर का विष है। प्रलापक विष का प्रभाव सीधे मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान पर पड़ता है। अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि सीधे मस्तिष्क एवं नाड़ी संस्थान पर पड़ने वाला विष कौन सा है, तो प्रलापक विष है, जिसमें मनुष्य पहले प्रलाप करने जैसे चिल्लाने लगता है। शरीर के अंदर अगर ये प्रलापक विष प्रवेश करता है तो व्यक्ति क्या करता है, चिल्लाने लगता है, फिर बेहोश हो जाता है, उसके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। चिल्लाने लगता है, बेचैन हो जाता है, तो क्या होता है, चिल्लाने से बेहोश हो जाता है, फिर उसका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसे कुछ पता भी नहीं चलता है कि उसका शरीर है कहाँ। फिर और लड़खड़ा कर गिर जाता है। जैसे भांग, धतूरा, बेलाडोना, ये सब क्या है, शराब है, क्लोरोफार्म है आदि, ये सब प्रलापक विष है। इससे प्रभावित जो होते हैं व्यक्ति होते हैं, उनको क्या देना चाहिए, इमली, दही, अमरूद या सौंफ का पानी देना चाहिए। वमन होने पर विष का प्रभाव कम हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें दिया जाता है तो वोमिटिंग होने से विष बाहर निकल जाती हैं, तो इनका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर उत्तेजक विष। उत्तेजक विष का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में देखते हैं। उत्तेजक विष के सेवन से शरीर के भीतर भाग में उथल पुथल मच जाती है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि शरीर के अंदर उथल पुथल मचाने वाली विष कौन सा है, तो उत्तेजक विष है। उससे संग्रहणी एवं शूल उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, मुगला मांस में जलन उत्पन्न होती है। संख्या भी एक क्या है, संख्या क्या है ये कि ये घातक विष है। मिट्टी का तेल, पिसा हुआ कांच, विषाक्त भोजन आदि उत्तेजक यह विष की श्रेणी में आते हैं। ये सभी विष हैं, ये सभी जो नाम है ये सभी एक प्रकार के विष हैं। प्रभावित व्यक्ति को अधिक पानी तथा जैतून का तेल पिलाना चाहिए। अगर इससे प्रभावित व्यक्ति जो इस विष से, तो क्या होना चाहिए, अधिक पानी तथा जैतून का तेल पिलाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपेक्षक विष।
छठवें नंबर पे आपेक्षक विष। आपेक्षक विष है क्या है? विष पान से हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है एवं रोगी को बेहोशी के दौर पड़ने लगते हैं, जैसे कुचला एवं पोटेशियम साइनाइड आदि। कुचला एक क्या है? पौधे का नाम है। ये आयुर्वेदिक पौधा ही अमरूद के जैसे होता है। ये 2 से 5 मीटर लंबाई इसकी होती है। ये पौधे अमरूद के फल के जैसा ये होता है। क्या होता है आपेक्षक विष में? इसके सेवन से हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है और व्यक्ति क्या होता है? बेहोश हो जाता है। बेहोशी दौड़ना पड़ने लगता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अगर क्वेश्चन पूछता है इसमें कि हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है और व्यक्ति बेहोश पड़ने लगता है, तो ये किस विष के अंतर्गत आते हैं? तो आपेक्षक विष के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है अदाहक विष। अदाहक विष क्या होता है? अदाहक विष बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करता है। मतलब ये शरीर में को क्या होता है? बिना जलन उत्पन्न किए ही एक क्या होता है? किसका लक्षण उत्पन्न करता है? अदाहक विष बिना अंगों को जलाए ही विषाक्त लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे तुतिया। तुतिया भी क्या है? एक तरह के विष है। आगे है कि विषों के साधारण उपचार। जो सभी विष है उसके उपचार कैसे करने चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल है, देखते हैं। किसी भी प्रकार के विष की चिकित्सा करने से पूर्व यह ज्ञात करना चाहिए कि विष एक प्रकार का है। क्या है? विष एक प्रकार का है। चिकित्सा का पूर्व यह ज्ञात करना चाहिए कि विष क्या है? एक प्रकार है, जिसके लिए व्यक्ति विशेष के आसपास में पड़ी शीशी, डिब्बा, पुड़िया व अन्य पात्र आदि की खोज करनी चाहिए, ताकि ज्ञात हो सके कि विष किस प्रकार का है। रोगी के कपड़े या मुंह पर विष का कोई अंश दिखने पर उसे ठीक से देखना चाहिए कि मुंह को सूंघकर गंध वाले विष को ज्ञात करना चाहिए। इससे क्या, अगर कोई व्यक्ति अगर विष ग्रहण किया है तो उसके मुंह से क्या होता है? स्मेल आता है, उसका महक आता है, तो इसलिए सूंघ कर भी पता कर लिया जाता है कोई ऐसा विष पदार्थ ये ग्रहण ये व्यक्ति किया है। तो अफीम है, शराब है, कार्बोलिक अम्ल है आदि का पता सूंघकर लगाया जा सकता है। ये सभी चीज़ें अगर कोई व्यक्ति ग्रहण किया, अफीम है, शराब है, कार्बोलिक अम्ल है, तो इसे सूंघकर भी पता किया जा सकता है। रोगी के वमन को सूंघकर अगर रोगी वोमिटिंग कर रहा है तो उससे भी पता किया जा सकता है। उससे स्मेल आएंगे, उसका महक आता है, विष का पता लग जाता है। धतूरे तथा बेडाडोना के विष से आँख की पुतली फैल जाती है। अगर धतूरे और बेडाडोना के विष अगर व्यक्ति ग्रहण किया होता है तो उसकी आँख की पुतलियाँ फैलने लगती हैं, उससे भी पता चल जाता है कि व्यक्ति विष ग्रहण किया है कोई। तथा अफीम के विष में पुतली सिकुड़ जाती है। अफीम में क्या होता है? इसकी आँख की पुतलें कहते हैं सिकुड़ने लगती हैं, इसलिए आँखों का भी निरीक्षण करना चाहिए। आँख से भी पता कर लिया जाता है कि यह व्यक्ति विष कोई ग्रहण किया है या नहीं, अफीम लिया है या नहीं। कुछ विषों से मुँह में भी जलन हो जाती है, मुंह को भी देखना चाहिए। मुंह से, आँख से और वोमिटिंग से और सूंघकर, ये सभी चीज़ों से क्या है? हम विषों का लक्षण पता कर सकते हैं कि व्यक्ति कोई भी ये विष जो भी है मादक पदार्थ लिया है कि नहीं। आगे चलते हैं। उपयुक्त जानकारी के बाद निम्नलिखित जो उपचार है उसके बारे में देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो सर्वप्रथम रोगी के पेट की सफाई के लिए उनके कंठ की अंगुलियों में डालकर चम्मच डालकर उमन कराना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर विष लिया है तो क्या करना चाहिए कि कंठ तक अंगुलियां डालकर और या तो चम्मच अगर वहां तक पहुंचे तो चम्मच डालकर वोमिटिंग करा देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो विष है शरीर के अंदर वो बाहर आ जाता है। तथा नमक मिश्रण गर्म जल भी पिलाना चाहिए। इससे भी पिलाने से क्या होता है? वोमिटिंग होने लगता है। आगे है क्षारक विष का प्रयोग करने पर वमन नहीं कराना चाहिए। अगर क्षारी विष अगर वो ग्रहण किया है कोई व्यक्ति तो उससे क्या हो? वमन नहीं कराना चाहिए। उसे जैतून का तेल, घी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाना चाहिए। तो ये हर चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा विष व्यक्ति ग्रहण किया है और उसके दौरान कौन सा उपचार करना चाहिए। तो जो क्षारक विष अगर व्यक्ति ग्रहण किया है तो उसमें वोमिटिंग नहीं कराना है। उसमें क्या है कि जैतून का तेल और घी और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाना चाहिए। आगे टॉपिक है कि अम्लिक विष होने पर उसे चूने का पानी, खड़िया मिट्टी, मैग्नीशिया का घोल पिलाना चाहिए। अगर अम्लीय विष अगर वो व्यक्ति ग्रहण किया है तो उन्हें चूने का पानी, खड़िया मिट्टी या मैग्नीशिया का घोल पिलाना चाहिए। आगे टॉपिक है और पॉइंट है उत्तेजक विष होने पर उसे वमन कराने के बाद क्या है? अरंडी का तेल पिलाना चाहिए।
तेज अगर उत्तेजक विष जो होता है उससे क्या होता है, उससे वमन कराने, इसमें उत्तेजक विष में आप वमन करा सकते हैं। इसमें वमन कराने के बाद अरंडी का तेल दे सकते हैं आप। क्षारी विष में क्या होता है, उसे नींबू का रस छिड़का पिला दिया जाना चाहिए। निद्राकारी विष में क्या होना चाहिए, अगर व्यक्ति निद्राकारी विष को ग्रहण किया है तो रोगी को सोने पहली बात ध्यान देना है कि रोगी को सोने नहीं देना चाहिए और उसके मुंह क्या है, मुंह पर पानी की छींटे हमेशा देना चाहिए, जो कि व्यक्ति मूर्छित होने पर भी उसकी मूर्छा दूर करनी चाहिए। व्यक्ति को सोना नहीं है, पानी की छींटे देने से क्या होता है, व्यक्ति को नींद नहीं आएगी और मूर्छित भी नहीं होने देना है और उससे मूर्छा से दूर भी रखना है। ये सभी चीज़ों को ध्यान देना है। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर, पॉइंट की ओर। श्वास लेने में कष्ट, क्या होता है, श्वास लेने में कष्ट होने पर रोगी को कृत्रिम श्वास देना चाहिए। क्या होता है कि अगर श्वास लेने में व्यक्ति को कष्ट है तो कृत्रिम श्वास भी दिया जाता है। रोगी, आगे पॉइंट है कि रोगी के होश में होने पर काफ़ी पिलाना चाहिए तथा उसे कंबल ओढ़ाकर गर्म रखना चाहिए। आगे को वमन होने के बाद रोगी को दूध में क्या है, ब्रांडी मिलाकर पिलाना चाहिए। आगे पॉइंट है, रोगी का वमन चिकित्सक के निरीक्षण के लिए रखना चाहिए एवं रोगी की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। रोगी के हाथ पैर को सेकना चाहिए। इन सभी का क्या है, ये सब भी उपचार है, ये सभी का ध्यान देना चाहिए। अगर व्यक्ति विष धारण किया है या व्यक्ति विष लिया है तो उनके कौन सा विष लिया है उनके हिसाब से ऐसा उपचार करना चाहिए। क्षारी है कि अम्लीय है, निद्राकारी है तो क्या है, हर विषयों का ध्यान देना चाहिए। आगे है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जो अफीम है, मिट्टी का तेल क्या होता है, तुतिया क्या होता है, सांख्या क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल दिखाएंगे, बताएंगे कि होता क्या है ये। तो अफीम के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि अफीम क्या है। अफीम क्या है, खाने से श्वास में अफीम की गंध आती है, जीभ और नाखून काले हो जाती है। इसके ये क्या है, लक्षण दिख रहे हैं। अगर अफीम व्यक्ति खाता है तो क्या होता है, श्वास लेने में अफीम की गंध आती है, जीभ और नाखून काले हो जाते हैं, आंखें लाल एवं अंध खुली रहती है तथा पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, श्वास क्रिया धीमी और गहरी हो जाती है, पसीना चिपचिपा एवं नाड़ी गति धीमी हो जाती है, रोगी मूर्छित हो जाता है। ये अफीम विष लेने के लक्षण हैं। कौन कौन से ये लक्षण दिखते हैं, तो ये सभी हैं, क्या होते हैं। पहली बात, इनके श्वास लेने में पता चल जाता है, अफीम की गंध आने लगती है, नाखून जीभ काले हो जाते हैं, आंखें लाल अंध खुली होती हैं, पुतलियां आंखें को सिकुड़ने लगती हैं, श्वास क्रिया धीमी गति हो जाती है, पसीना चिपचिपा एवं नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, रोगी क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। इसके उपचार क्या करने चाहिए, सचेत अवस्था में उसे वमन कराना चाहिए। रोगी को 1 गिलास पानी में थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर पिलाना चाहिए ताकि वमन द्वारा अफीम का अंश निकल जाए। क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को वमन कराने के लिए क्या 1 गिलास पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर पिलाना चाहिए ताकि वो वमन द्वारा उसका अंश निकल जाए। यदि उसे मूर्छा आती है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। रोगी को गर्म चाय काफ़ी पिलाना चाहिए। जैसे अगर सांप काट लेता है तो उसका विष शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या उसे सोने नहीं दिया जाता, उस पेशेंट को सोने नहीं दिया जाता। इस तरह अफीम के भी व्यक्ति जो पेशेंट हैं तो उन्हें भी क्या है, अगर वो अफीम ग्रहण किए हैं तो उन्हें सोने नहीं देना चाहिए, उन्हें मूर्छित अवस्था में नहीं होना है, इसलिए उनको गर्म चाय और काफ़ी पिलाते रहना है और जहाँ तक हो सके उनका वोमिटिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है मिट्टी का तेल। क्या पॉइंट है, मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल सेवन करने से मुंह एवं श्वास से मिट्टी के तेल की बदबू आती है। इसका तेजाब मतलब जो गंध होता है बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी का तेल का, एवं मुँह गले एवं आमाशय में जलन होने लगती है और उसे प्यास अधिक लगती है। क्या है, मिट्टी के सेवन से, अगर मिट्टी के तेल का सेवन कोई करता तो उसके मुंह से ही गंध आता है। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। अगर कहीं घर में खुल भी जाता है इसका ढक्कन या कहीं गिर भी जाता है, इसका महक पूरा रूम में घर तक हो जाता है। इसकी बदबू बहुत ज़्यादा होती है और एवं मुँह में गले अगर आमाशय में, इसको पीने के बाद क्या होते हैं, मुँह गले आमाशय में जलन होती है और व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है। उपचार क्या करना चाहिए, रोगी को शीघ्र वमन कराना चाहिए और उसके शरीर को गर्म कंबल से ढककर गर्म रखना चाहिए। उसे ब्रांडी पिलाना चाहिए। क्या होता है, उसको वोमिटिंग कराना ज़रूरी है, उसे वोमिटिंग कराना चाहिए, फिर उसे
गर्म कंबल में ढक कर रखना चाहिए, उसे थोड़ा सा उसके शरीर के टेम्परेचर को गर्म रखना चाहिए। उसे क्या पिलाना चाहिए? ब्रांडी पिलाना चाहिए। आगे है संख्या। इसके हमने पहले आपको इसके विष पढ़ा है, तो विष में संख्या आया है, तो संख्या आपके उत्तेजक विष में आया है। तो हम देखते हैं कि संख्या होता क्या है। तो संख्या का प्रभाव नाड़ी संस्थान पर पड़ता है, जिससे उसके शरीर में ऐंठन होने लगती है और पसीना आता है। उसे पेट में जलन अधिक होता है, पेशाब बंद हो जाता है, प्यास अधिक लगती है और शरीर ठंडा हो जाता है। आमाशय एवं यकृत में छिद्र हो जाने के कारण दस्त के साथ रक्त आने लगता है। गुर्दा एवं यकृत पर विष का प्रभाव पड़ता है, फुंसियाँ निकल आती है, नाड़ी सुस्त पड़ने लगता है, तो बेहोश हो जाता है। तो ये क्या है? इसके लक्षण। संख्या अगर ये जो विष है, अगर व्यक्ति कोई ग्रहण किया तो ये सभी इनके लक्षण है, ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो उपचार क्या करना चाहिए? रोगी को शीघ्र वमन कराना चाहिए। इसमें संख्या में भी क्या, अगर संख्या विष अगर कोई लिया है तो इसमें भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रोगी को वॉमिटिंग कराना चाहिए, उसे अधिक पिलाना चाहिए। क्या है? उसे अधिक पिलाना चाहिए। वमन करने से पूर्व अंडे की सफ़ेदी पिलानी चाहिए। श्वास बंद होने की अवस्था में कृत्रिम श्वास देना चाहिए। अगर श्वास अगर बंद लग रहा है कि श्वास उसका बंद हो रहा है, तो उसको कृत्रिम श्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे श्वास देना चाहिए, कृत्रिम श्वास। विष का प्रभाव कम करने के लिए नीम की पत्तियों के रस को भी पिलाना चाहिए। आगे है तीव्र तीव्र अल्कली क्या होता है? तीव्र अल्कली पदार्थ सांद्र अमोनिया है, कास्टिक पोटाश है, कास्टिक सोडा होता है। ये दाहक पदार्थ होते हैं जिन्हें सेवन करने से मुंह गल जाता है। जलन की पीड़ा से रोगी छटपटाने लगते हैं। उपचार में क्या है? रोगी को वमन कराने का प्रयत्न नहीं कराना चाहिए। तीव्र अल्कली में क्या होता है कि रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए और उसे सिरका तथा नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। रोगी को अधिक मात्रा में दवा पिलानी चाहिए। 5 भाग पानी में 1 भाग दूध मिलाकर रोगी को देना चाहिए। रोगी को कंबल उड़ाकर रखना चाहिए। अब आते हैं कार्बोलिक जो होता है अम्ल, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो कार्बोलिक अम्ल के अंतर्गत क्या है? लाइसॉल है, फिगोल है, फिनाइल आदि विष आते हैं। जो फिनाइल होते हैं, लाइसॉल होते हैं, फिगोल होते हैं, ये सब क्या होते हैं? कार्बोलिक अम्ल में आते हैं। ऐसे पदार्थ के सेवन से श्वास से अम्ल की गंध आने लगती है। सांस लेने में इसकी क्या होती है? गंध आने लगती है। होठ पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, रोगी बेहोश हो जाता है। उपचार क्या करना चाहिए? रोगी को वमन कराना चाहिए। रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए। उसे चूने का पानी, अंडे की सफ़ेदी, चूने के जल में खली का चूर्ण या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिलाकर पिलाना चाहिए। खाने वाला सोडा पानी घोलकर पिलाने से विष की तीव्रता कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है तुतिया। तुतिया सेवन करने से पेट में पीड़ा होती है। क्या होती है? तुतिया का सेवन करने से क्या होता है? पेट में पीड़ा होती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है एवं पतला क्या होता है? दस्त होने लगता है। उसका उपचार क्या होता है? रोगी को घी या क्या होता है? अंडे का तेल पिलाना चाहिए। उसे अंडे की सफ़ेदी देना चाहिए। वमन कराने का प्रयत्न करना चाहिए। वमन नहीं होने पर भी पंप द्वारा पेट खाली करने का प्रयास करना चाहिए। निद्राकारी विष क्या होता है? उचित मात्रा में से अधिक निद्राकारी विष पान करने पर रोगी का वमन कराना चाहिए। निद्राकारी भी विष में वमन जरूरी है। उसे सोने नहीं देना चाहिए। पेट साफ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उपचार क्या है? रोगी को एप्सम सॉल्ट का घोल देना चाहिए, लाभप्रद होता है। रोगी को एप्सम का सॉल्ट देना चाहिए जो लाभप्रद होता है। रोगी को गर्म चाय या कॉफ़ी देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे टॉपिक्स इससे बनते हैं, इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को टीजीटी पीजीटी मिलेगा, तो आप लोग इसे हल्के में इस टॉपिक को ना लें। हमने पूरा डिटेल आपको कवर कराया है।
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर जो भी कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कहीं भी मिस्टेक हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।